किरणें, धरती पर सूरज की किरणें, रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई भी सुभाष बने, कोई भी सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें, रखे नींव उजाले की, रखे नींव उजाले की, रखे नींव उजाले की। ए अनुराग, भूख लगी है क्या? ये सेठ जी एक बात बता, आज पूरे 8 दिन हो गए हमको यहाँ भूखे बैठे हुए, पर अभी तक कोई हमारा हालचाल पूछने नहीं आया। नहीं चेयरमैन, नहीं लालता प्रसाद और नहीं और कोई। हमारे यहाँ ऐसे भूखे बैठे रहने का कोई फायदा भी है या यूं ही? आएंगे आएंगे, सब आएंगे। जब गन्ना है तो रस भी निकलेगा। तू एक दो दिन वो देख, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जयराम जी के ठेकेदार साहब। जय जय राम भैया, जय जय राम, जय जय राम। और सब कुशल मंगल तो है? बस आप ही की दया है। बड़ा तरसाया अपने भक्तों को दर्शन में। अरे काहे के दर्शन भैया, हम तो आप लोगों के दर्शन करने चले आए। हुकुम कीजिए सरकार। अरे हुकुम को मारिए गोली। लालता प्रसाद मुर्दाबाद है। हमारा ही नाम है, हमारा ही नाम है। बस देखिए सरकार, आप ही के नाम के पोस्टर छप रहे हैं। आप फरमाइए तो सही, आना कैसे हुआ? अरे आना क्या, हमने सोचा कि बच्चे बैठे बैठे थक गए होंगे, तो चलो चल के समझाए आए। तो भैया देखो, इन बातों में कोई दम नहीं है। उठो और अपने अपने घर जाओ। इसका मतलब आप ये जमीन खाली नहीं करने वाले। भैया तुम तो मजाक करते हो, और देखो हमारी ये उम्र मजाक करने की रही नहीं है। ये राजनीति फाजनीति बच्चों के बस की बात नहीं है। उठो और अपने अपने घर जाओ। क्यों अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो और क्यों हमारा हर्जा करा रहे हो भैया? देखिए जनाब, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो तुम अभी बच्चे हो, एक बुजुर्ग होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि ये सारी बातें किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता, समझे? क्यों यहाँ बैठे हो भैया? उठो और अपने अपने घर जाओ। क्यों अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो? हम अपनी पढ़ाई की चिंता खुद कर लेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जाके अपना काम देखिए। अच्छा भाई, हमारा सोचना तो ये था कि बुजुर्ग होने के नाते हम आपको समझाएं, तो हमने अपना काम पूरा कर दिया। और अब अगर आपको छक मारने का ही इतना शौक है तो खुशी से मारिए। हम चलते हैं जयराम जी की। ये ठेकेदार आया क्यों था यहाँ पे? हमारा मॉरल डाउन कर। और फिर तुम्हें हम सबका मॉरल बूस्ट करने की कोई तरकीब बताओ। चुप है। प्रदीप, तेरा नाम क्या है? प्रदीप। और पूरा नाम बता यार। प्रदीप सूर्यवंशी। सैबी, वो यूनियन होम मिनिस्टर का क्या नाम है? इंद्रजीत सूर्यवंशी। सैबी, शहर के अखबारों के सब ऑफिसों में जाओ और उनको ये खबर दो कि यूनियन होम मिनिस्टर इंद्रजीत सूर्यवंशी का बेटा प्रदीप सूर्यवंशी भूख हड़ताल पे, और ना सिर्फ भूख हड़ताल पे बल्कि आमरण अनशन पे।
ये सब क्या है? गृह मंत्री का बेटा भूख हड़ताल पर, गृह मंत्री का बेटा म्युनिसिपैलिटी के धांधली के खिलाफ आंदोलन पर, गृह मंत्री के बेटे की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन से सीधी टक्कर। मैं पूछता हूं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैंने भी अभी देखा सर, पूरे ऑफिस में इसी की चर्चा है। ऐसा कैसे हो सकता है? गृह मंत्री का बेटा इस शहर में क्या कर रहा है? कोई आश्चर्य की बात नहीं सर, विंध्याचल स्कूल में हिंदुस्तान के कोने कोने से लड़के पढ़ने आते हैं। मगर उससे भूख हड़ताल पर बैठने की क्या पड़ी है? सर अखबार वालों का कहना है कि स्कूल के बच्चे कई दिन से घर में पढ़ते, जब उनकी किसी ने एक भी नहीं सुनी, इसीलिए। उनकी किसी ने क्यों नहीं सुनी? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं सुनी? सर आप ही ने कहा था मरने दो। लालता प्रसाद के बच्चे ने मुझे बुरी तरह से फंसाया है। एक काम करो, इन सब अखबार वालों को बुलाओ और पार्क में चलो जहां वो सूर्यवंशी की औलाद भूख हड़ताल पर बैठी है। ओहो चेयरमैन साहब, वो आए हमारे पार्क में। खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी इस उजड़े हुए पार्क को देखते हैं। ये प्रदीप सूर्यवंशी है। क्या राय है इनके बारे में आपका? चेयरमैन साहब, क्या आप बताएंगे अखबार वालों को कि आपने क्या फैसला किया है? साथियों, ये जमीन जहां आप खड़े हैं कई सालों से खाली पड़ी थी। इसकी वजह थी कि म्युनिसिपैलिटी ने ये जमीन एक पार्क के लिए खाली रख छोड़ी थी। एक ऐसा पार्क जहां इस बस्ती में रहने वाले हमारे भाई बहनों के बच्चे खेल सके। एक ऐसा पार्क जहां थके हारे हमारे भाई बहन बैठकर घंटे 2 घंटे शाम के वक्त ठंडी हवा ले सके। मगर कुछ स्वार्थी तत्वों की दखलंदाजी की वजह से इस जगह का विकास नहीं हो पा रहा था। जब कई साल इसी जिद्दोजहद में गुजर गए और ये जमीन इसी तरह खाली पड़ी रह गई, तो मुझसे पिछले चेयरमैन, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर दयाल ने सोचा कि इस जगह का किसी अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने एक शॉपिंग सेंटर की इजाजत दे दी। मगर मैंने बहुत सोच समझने के बाद फैसला किया कि यहां सिर्फ पार्क बनना चाहिए, एक पार्क। लिहाजा पुरानी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मैंने कैंसिल कर दी। देखिए, उस लेटर की कॉपी है मेरे पास, जो मैंने मिस्टर लालता प्रसाद को लिखा है। देखिए आप लोग, देखिए। चेयरमैन साहब तालियां। धन्यवाद धन्यवाद। अब चूंकि लेटर इश्यू हो चुका है और इस मामले में प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं, मैं इस होनहार बच्चे से अनुरोध करूंगा कि अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दे। जूस लाइए। मैं अपने हाथों से खुद इस बच्चे को ये ऑरेंज जूस पिलाऊंगा। आखिर में मैं इन सभी बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने हमें ये दिखा दिया कि आज की युवा पीढ़ी में कितना दर्द है अपने देशवासियों के लिए, कितनी तड़प है उन गरीब बहन भाइयों के लिए जो हमारी मदद चाहते हैं। अंत में इस बच्चे को एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने गरीब भाई बहनों के लिए एक लड़ाई शुरू की और लाजवाब बहादुरी दिखाई। आज चेयरमैन साहब का ये फैसला सुनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार हमने सचमुच कुछ पा लिया हो। क्या इस तरह सत्याग्रह करने की प्रेरणा आपको अपने पिताजी से मिली? जी नहीं, महात्मा गांधी से। मेरे पिताजी तो एक साधारण से बिजनेसमैन है। सत्याग्रह जैसी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं। मगर हमें तो बताया गया था कि आप यूनियन होम मिनिस्टर सूर्यवंशी साहब के बेटे हैं। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? धोखा, सरासर धोखा। ये सब आप लोगों की मिलीभगत है। मैं एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। तो क्या अब आप इस पार्क के बारे में अपना फैसला बदल देंगे? ऐसा मैंने कब कहा? फैसला तो मैं पहले ही कर चुका हूं। आप सब लोगों को बधाई। ओके भाई, बाकी सब कुछ तो समझ में आ गया प्रदीप। एक बात समझ में नहीं आई। जी सर। ये तुम 2 दिन भूखे कैसे रहे? सर, आपको किसने कहा कि मैं भूखा रहा? चैटर्जी छुप छुप के मुझे खाना खिलाता रहता था। चैटर्जी, तुम अपनी बदमाशों से बाज नहीं आओगे। सर, ये सारा कमाल ये शैतान का तो है। भाई कलकत्ता का है, कहीं तो दिमाग चलेगा। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
अब एक दूसरे की तारीफ ही करते रहोगे या गाना वाना भी सुनाओगे? नहीं मैडम, गाना तो हम आज आपके मुंह से सुनेंगे। सुनो सुनो सब लोग, ना ही मम्मी गाना गाएंगे और ना ही पापा गाना सुनाएंगे। तुम सब गाओगे और हम सब सुनेंगे। एक मिनट, गाना जावेद गाएगा। जावेद, जा अपना गिटार लेकर आ। ठीक है। जब तक गिटार नहीं आ जाती एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे क्या? जी नहीं, तब तक मैं आप लोगों को एक जोक सुनाऊंगा। बिल्कुल। दो औरतें यानी मैडम और शहनाज दीदी एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी। समा सुहाना, समा ये सुहाना, अकेले तुम हो अकेले हम हैं, कोई किसी का दीवाना, दीवाने तुम हो दीवाने हम हैं, सजाई है हमने ख्वाबों की महफिल, हमें मिल गई है मोहब्बत की मंजिल, तमाम ये सुहाना, अकेले तुम हो अकेले हम हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गौरी शंकर जी? बस जी, आप सुनाइए। भाई ये तो आपका ट्रेडमार्क बन गया लगता है। क्या? यही इसी तरह लड़कों को कुर्सियों पर खड़ा कराने का। अजय साहब नहीं करें तो कैसे काम चले? आपको तो पता है यहाँ के लड़के कितने बदमाश हैं, रोज शरारत करते रहते हैं। अच्छा, किस तरह की शरारत? बस यूं ही। आपको कालीचरण कहकर चिढ़ाते हैं, यही ना? आपको कैसे पता? भाई गौरी शंकर जी, ये बच्चे हैं, इनकी उम्र ही है ये शैतानियां करने की। आप इनके चिढ़ाने से जितना चिढ़ेंगे ना, वो आपको उतना ही और चिढ़ाएंगे। तो फिर आप चिढ़ना बंद कर दीजिए, वे ठीक हो जाएंगे। अजय कैसे ठीक हो जाएंगे? सजा ना मिलने से तो उन्हें और ज्यादा शय मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, आपको इस तरह लड़कों को कुर्सियों पर खड़ा कराते हुए कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। क्या वो ठीक हुए? नहीं। तो अब जो मैं कहता हूं, एक दिन आप वो भी करके देख लीजिए। अगर वे ठीक नहीं होते तो आप अपने पुराने स्टाइल पर आ जाइएगा। अच्छी बात है, अभी अगली क्लास में ही ये फॉर्मूला आजमाता हूं। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। किसने लिखा है ये? मैं पूछता हूं, ये किसने लिखा है? ये क्या हो रहा है? सर अभी तो आप सब लोगों को ऊपर खड़ा करने वाले ही थे ना, इसलिए हम लोग खुद ही खड़े हो गए। बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। कालीचरण की स्पेलिंग्स गलत हैं। आर के बाद ए होना चाहिए, सीधे एन नहीं। बड़े शर्म की बात है कि आप लोग कालीचरण जैसे सिंपल शब्द की सही स्पेलिंग नहीं लिख सकते। क्या इतनी बड़ी क्लास में यह गलती किसी को पकड़ में नहीं आई? अगर सचमुच आप लोगों की इंग्लिश इतनी पुअर है तो ये आपके इंग्लिश के टीचर के लिए बड़ी फिक्र की बात है। खैर छोड़िए, आपकी हिंदी की बात करें। आप में से कालीचरण का अर्थ कौन कौन जानता है? इसका मतलब आप लोग हिंदी में भी इतने पुअर हैं। खैर मैं बताता हूं। कालीचरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, काली और चरण। काली हमारी माइथोलॉजी में दुर्गा के एक रूप को कहा गया है, और चरण, चरण तो चरण है ही। तो कालीचरण का अर्थ दुर्गा के पांव या दुर्गा के पांव स्वरूप उनका भक्त। अच्छा, गौरी शंकर का अर्थ जानते हैं आप?
गौरी भी हिंदुओं में दुर्गा के ही एक रूप पार्वती का नाम है, और शंकर तो शंकर हैं ही। तो गौरी और काली दोनों नाम एक ही देवी के हैं। शायद इसी तरह हम में से भी हर एक के दो नाम हुआ करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही नाम था, लेकिन आप लोगों ने मुझे दूसरा भी दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। खैर, बहुत टाइम बर्बाद हो गया मेरे नामों की व्याख्या करने में। चलिए अब अपनी अपनी बुक्स खोलिए। सर, क्या बात है? आई एम सॉरी सर। किस बात के लिए? सर, इतने दिन से ब्लैक बोर्ड पर यह नाम मैं ही लिखता आया था सर। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा सर। गुड, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सच बोला, और इसके साथ मुझे यकीन है कि आप इस तरह की हरकतें फिर कभी नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ पढ़ाई की जाए। ओहो प्रदीप, तुम पर्दे पर रहोगे। थैंक यू सर। चटर्जी और नमन, तुम चेयरमैन साहब का स्वागत करोगे। नहीं सर, मैंने कभी किसी का स्वागत नहीं किया सर। अरे मूर्ख, कब तक ठोस बने रहोगे? अगर स्वागत करोगे नहीं तो स्वागत करना सीखोगे कैसे? और राजू, तुम वहां क्या कर रहे हो? जाओ एक और कुर्सी लाकर स्टेज पर रखो। इंद्रजीत और खंडेलवाल प्रिंसिपल साहब को बुलाकर लाओगे। मनु, वो सतीश कहाँ है? अरे भाई, तुम्हारा वो सरप्राइज आइटम क्या है? सर, वो 8 रूम में रखा हुआ है। भाई वो है क्या? दिखाओ भी तो, आखिर उसका अनाउंसमेंट भी तो करना है। सर, वो एक मूर्ति है जिसका मैं फिनिशिंग टच देकर अभी आ रहा हूँ। जाओ उसको जल्दी लेकर आओ, आखिर उसका अनावरण भी तो कराना है। जी सर। मनु, ऐसा है कि तू मूर्ति जल्दी से लेकर आ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मूर्ति सफेद कपड़े से ढकी हुई है। ओके ओके। शुरुआत हम एक सरप्राइज आइटम से करेंगे। सरप्राइज न केवल इसलिए कि किसी विद्यार्थी ने पहली बार किसी ऐसे फंक्शन के लिए ऐसे आइटम की बात सोची है, बल्कि इसलिए भी कि जिस विद्यार्थी ने इस आइटम को तैयार किया है उसे इस विद्या में किसी प्रकार की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, फिर भी उसने इतना सुंदर काम किया है। इस विद्यार्थी का नाम है सतीश खन्ना और उसका आइटम है यह मूर्ति। स्वयं प्रिंसिपल इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। मनु, सतीश तुम? मनु, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं अपनी मूर्ति एग्जिबिट करना चाहता था। यार, अगर तुम अपनी मूर्ति एग्जिबिट करना भी चाहते थे तो अपना नाम दे सकते थे उसमें। मुझे डर था कहीं मेरी मूर्ति लोगों को पसंद नहीं आई तो। तुम झूठ बोलते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मनु,
तुमने मेरी हफ्तों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बताओ क्यों? मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ सतीश। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, सच सच बताओ। माँ की कसम मत दो सतीश, सच सुनना चाहते हो तो सुनो। आज सुबह जब मैं पोट्री सेक्शन पहुंचा तो मैंने पाया कि तुम्हारी मूर्ति के 3 टुकड़े पड़े हुए हैं। मैं क्या करता सतीश? इसका मतलब तुमने अपनी मूर्ति मेरे नाम चढ़ा दी। अपनी महीनों की मेहनत को चुटकियों में मेरे नाम करते हुए जरा सा भी दर्द नहीं हुआ तुम्हें? हुआ सतीश, हुआ। मगर मैंने सोचा कि मैं एक और मूर्ति बना लूंगा और फिर तुम्हारा नाम इस आइटम के लिए लिया जा चुका था सतीश। और अगर तुम अपना आइटम नहीं देते तो तुम्हारा मजाक उड़ता। दोस्त, मैं तुम्हारा उधार कैसे चुकाऊंगा? अपना बदला चुकाकर। किससे? शेट्टी से। शेट्टी से? हाँ, उसी ने तुम्हारी मूर्ति तोड़ी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सतीश। कैसे आना हुआ? सर, मैं बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपना नाम लिखाना चाहता हूँ। वेरी गुड। किसके खिलाफ बाउट लड़ना चाहते हो? सर, जिनोवा हाउस से शेट्टी पार्टिसिपेट कर रहा है ना? हाँ, क्यों? सर, मैं उसके साथ जरूर लड़ना चाहूंगा। क्या शेट्टी के खिलाफ? जी सर। सोच लो, पिछले 2 सालों से वो स्कूल का बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है और चांसेस हैं कि शायद इस बार भी वही चैंपियन बनेगा। सर, हाथ में ग्लव्स हो और मन में जीतने की भावना और आप जैसे इंस्ट्रक्टर का मेरे सिर पर हाथ हो तो मुझे कौन हरा पाएगा? तुम जीतोगे सतीश, तुम जरूर जीतोगे। अरे भाई, तुम लोग किस बात पे झगड़ रहे हो? सर, हम लोग सोच रहे हैं सतीश की चीयरिंग कैसे की जाए। गुड आइडिया, चीयरिंग। मैं बताता हूँ तुमको। जीतेगा भाई, जीतेगा सतीश खन्ना, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। अब तो जरूर जीतेगा। अरे मैडम, आप तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ सतीश। जीत तुम्हारी होगी सतीश। सर, आपका आशीर्वाद है। सतीश, आशीर्वाद लेने से कोई बॉक्सिंग चैंपियन नहीं बन जाता। इसका फैसला तो रिंग में होगा। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है शेट्टी। कम सतीश। Get back!
Come on, Satish. Come on, Satish. Come on.